एक महीना पहले ही मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ को कोरोना हो गया और घर में 8 लोग हैं। सब डर गए। सब पहले से बोले नहीं, प्रिकॉशन अपने को ज़रूरी है। सबके सब टैबलेट लेने लग गए। कोई कुछ, कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथी। मेरे को भी बोला गया कि तुम भी दवाई ले लो, देखो घर पे हुआ है कोरोना, हो सकता है। बट मुझे पूरा विश्वास था कि ध्यान में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है कि मुझे कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं होगी। हेलो, मैं पूनम बिनानी फ्रॉम कोलकाता। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आनापानसती का ध्यान जो मैंने लॉकडाउन के बाद से स्टार्ट किया है। मैं आनापानसती ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि मैं ध्यान क्या होता है ये भी नहीं जानती थी। बट जब से कोरोना हुआ, घर में बैठे हैं क्या करूँ। फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हस्बैंड काम में जाने लग गए, मैं अकेले बोर होने लग गई। अचानक एक दिन मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि ऐसे जूम सेटिंग पे सेशन चल रहा है, तुम करो, तुम आजकल डिप्रेशन में आने लगी हो। मैं बोली हाँ, ये तो मेरे को भी लग रहा है। मैं सारा दिन, मेरे को लगा मैं डिप्रेशन में नहीं आ जाऊँ, इस डर से मैंने शुरू किया ध्यान करना। अब जूम सेशन पे मैंने ध्यान शुरू किया। शुरू में तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने फ्रेंड से फ़ोन करती, बात करती, ऐसे हुआ, बोला हाँ ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसे मेरी जर्नी 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने अनुभव किया कि मैं दिन भर घर में अकेले रह के भी कुछ डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कैसे मेरा टाइम चला जा रहा पता नहीं चल रहा है। सारा दिन जूम सेशन खोजते रहती, फ्रेंड को, इसको उसको फ़ोन करती, अरे आनापानसती ध्यान कहाँ हो रहा है, पत्री सर जी का क्या संदेश है बताओ, कैसे होता है, क्या होता है। मेरे को इतना क्रेज़ लगने लग गया, डिप्रेशन नामक बीमारी ख़त्म हो गई। उस बीच मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट की, बोला आपको डिप्रेशन है। तो उसके बाद से मैं और भी डर गई। अब तो मैं इतना ध्यान करने लग गई। ध्यान करते करते मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि घर में कोई ना होते हुए भी मैं इतना अपने आप को अच्छा फील कर रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे कुछ काम नहीं है, फिर भी मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं दिन भर ध्यान कर रही थी। 2 घंटा ध्यान किया, फिर 2 घंटा घर का काम किया, फिर 1 घंटा ध्यान किया, फिर कभी थोड़ा देर छत पे चला गया, टहला। ऐसे करके मेरा ध्यान शुरू हुआ और उसके बीच में ऐसे अनुभव हुए, इतने अच्छे हुए कि मेरा एसिडिटी का दवाई मैं रोज़ लेती थी, जो मुझे सुबह खाली पेट लेना पड़ता था। अगर मैं जिस दिन नहीं लेती, मैं रात में खाना खा के मैं सो नहीं सकती थी। मैं रात भर अपने फ्लैट में राउंड लगाना पड़ता था, क्योंकि खाया हुआ मेरा इतना उल्टी जैसा हो जाता था। तो मैं दवाई लेती थी और 1 महीना ही मैंने ध्यान किया। पत्री सर जी का ध्यान मैंने 1 महीना ही किया और मुझे लगा कि मेरा अब एसिडिटी नहीं हो रहा है। मैंने दवाइयाँ धीरे धीरे बंद करने लग गई। 2 दिन में 1 दिन दवाई लेती, फिर 1 दिन नहीं लेती, फिर 2 दिन बाद 1 दिन लेती। ऐसे करते मैं सप्ताह भर ली। फिर मैं बोली अभी कंटिन्यू नहीं लूँगी दवाई। मैंने दवाई एकदम बंद कर दिया अर्थराइटिस का। फिर मेरा अर्थराइटिस का दर्द था, उसका भी मैं कुछ ना कुछ दवाई लेती रहती थी, पेन किलर वगैरह लेती थी। वो भी मैंने बंद करके देखा, मेरा अर्थराइटिस का दर्द एकदम बिल्कुल गायब। सारा दिन मैं ध्यान कर रही हूँ, पाँव फोल्ड करके, हाथ फोल्ड करके, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा ये तो बहुत चमत्कार है, ध्यान में इतनी शक्ति है। पत्री सर जी को मैं मन में बहुत प्रणाम करती हूँ। और फिर थायराइड की दवाई भी मैंने बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, थायराइड की दवाई तो तुम लेती रहो, हाफ टैबलेट ले रही हो, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोली देखो, 1 दवाई बंद किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दूसरा बंद किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं इसको भी बंद कर दूँगी। वो भी मैंने बंद कर दिया। 4 महीना ऐसे चला, मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। उसके बाद अभी 1 महीना पहले ही मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ को कोरोना हो गया और घर में 8 लोग हैं। सब डर गए। सब पहले से बोले नहीं, प्रिकॉशन अपने को ज़रूरी है। सबके सब टैबलेट लेने लग गए। कोई कुछ, कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथी। मेरे को भी बोला गया कि तुम भी दवाई ले लो, देखो घर पे हुआ है कोरोना, हो सकता है। बट मुझे पूरा विश्वास था कि ध्यान में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है कि मुझे कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं होगी। और वही हुआ, सबने दवाई लिया बट मैंने नहीं लिया और मुझे हुआ भी नहीं।
मेरे हस्बैंड को हुआ, मेरे ससुर जी को हुआ, मुझे नहीं हुआ। मैंने दवाइयाँ भी नहीं ली, पहले से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ ध्यान की। मैं सिर्फ ध्यान की 12 से 4 रात में बैठ के ध्यान करती, दिन में टाइम नहीं मिलता तो सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ध्यान करती। मेरी नींद भी कम हो गई। ये सबसे बड़ा चमत्कार था कि मैं सुबह 9 बजे सो के उठती थी, जो मैं सुबह 4 बजे उठने लग गई। और ध्यान से इतनी एनर्जी मिलती कि मेरे को दिन भर सोती नहीं और नींद भी नहीं आती मेरे को। ऐसा मिरेकल हुआ। मैंने तो ध्यान को अब अपनी लाइफ में एकदम, चाहे खाना हो पीना हो नहीं हो चलता है, बट ध्यान बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग उठ के ध्यान करती हूँ, सारी मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, घर में इतना सुख शांति हो गया, अपने में अवेयरनेस आ गया, कैसे किसी से बात करें, क्या बोले क्या ना बोले, कैसे रहना न रहना। जूम सेशन अटेंड किया, रागिनी मैम का सुना, उन्होंने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई कि पता चला अरे हम तो कुछ नहीं जानते थे कि कैसे किसी से बात करना, कैसे गुस्सा को काबू करना, कैसे रहना, कैसे बोलना, कैसे श्वास पे ध्यान देना। सब कुछ सीखने के बाद इतना अच्छा लगने लग गया कि मैं अपने फैमिली में इसका बहुत प्रचार की। फैमिली में बताई, देखो मेरा ऐसे दवाइयाँ छूट गई, इतना ध्यान में करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरा शरीर एकदम हल्का लगता है, मुझे नींद भी कम हो गई। मेरे घर वाले जानते थे कि मैं बहुत सोती हूँ, सुबह लेट से उठती हूँ, दिन में भी सोती हूँ। वो सब, अरे तुम इतनी जल्दी उठ जाती हो, ऑनलाइन दिखती हो, क्या बात है। मैं बोली ध्यान का चमत्कार है, आजकल मेरे को नींद नहीं आती और मैं सारा दिन सोती भी नहीं हूँ। फिर मैंने जिसे भी बताया उन्होंने भी शुरू कर दिया। मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी फ्रेंड ने, सब ने ध्यान, आनापानासति ध्यान, सब ने। और इतना इजी है आनापानासति ध्यान, न कोई आसन की ज़रूरत, न कुछ भी, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। आप नहाए हो न नहाए हो, आधी रात में, छत पे, घर पे, कहीं भी। ऐसा नहीं कि एक पूजा का मंदिर होना चाहिए, मंदिर में बैठो या यहाँ बैठो, कुछ भी नियम नहीं है। इतना सरल ध्यान है आनापानासति। पत्री सर जी ने इतना सरल कर दिया है इसे, इतना सरल कर दिया, हमारी ज़िंदगी भी सरल हो गई है। मेरे अनुभव सुनने के बाद मेरी फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर, मेरी माँ, सब ने ये ध्यान से बहुत लाभ पाया, बहुत लाभ पाया। और आज तक वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे कारण हम लोग को भी इतनी दवाइयाँ छूट गई, इतना सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है कि ज़िंदगी में कैसे रहना न रहना कुछ पता नहीं था। वो लोग सब ने। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बताऊं, मेरे अर्थराइटिस का दर्द फिर से उठा घुटने में। तो डॉक्टर ने पूरा, मेरे हस्बैंड ने बोला डॉक्टर को दिखाओ। मैंने बोला डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो दवाई लूँगी नहीं, डॉक्टर को दिखा के क्या होगा, मुझे दवाई नहीं लेना। सर बोलते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन। बोले नहीं, तुमको अभी जाना है करताल, तुम दिखाओ पहले। अभी मुझे करताल जाना था, ये भी था कि अगर ज़्यादा दर्द हो गया, हस्बैंड नहीं भेजेंगे तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कंप्लीट बेड रेस्ट, आप पाँव फोल्ड भी मत कीजिए, पाँव फोल्ड करके ध्यान भी मत कीजिए, पाँव सीधा रखिए, न चलना न कुछ करना, 7 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट। और डॉक्टर ने 1.5 महीने की दवाइयाँ लिख दी, रोज़ 6 टैबलेट। मेरे हस्बैंड दवाई ले आए, बोले ये रहा दवाई। मैं ली ठीक है, हाँ रख दो, मैं ले लूँगी। वो दवाई मैं छुपा दी। मेरे हस्बैंड बोलते दवाई ले ली, मैं बोले हाँ ले ली। ऐसे करके मैंने 7 दिन सिर्फ ध्यान किया, सारा दिन, क्योंकि मेरे को कुछ भी काम नहीं था, बेड रेस्ट पे थी पूरी। मैं पाँव फोल्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि कुछ दर्द था, तो मैं पाँव सीधा करके सिर्फ ध्यान किया कि मुझे करताल आना है, वहाँ ध्यान करना है, वहाँ सब मास्टर से मिलना है, पत्री सर से मिलना है। ये क्रेज़ था मेरे अंदर जो मेरे ये दर्द को एकदम गायब कर दिया। 7 दिन मैंने इतना ध्यान किया, सुबह दोपहर शाम, कोई टाइम नहीं। जब इच्छा हुआ यूट्यूब खोला, म्यूज़िक लगाया और बैठ गया ध्यान करने। और फिर मैं करताल आई, वहाँ मैं इतना चली फिरी, मेरे कुछ भी नहीं हुआ, सारा दर्द गायब। जब मैं सर को ये बात बताई तो सर हंसने लग गए। सर, पत्री सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सर के कारण मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई। नो मेडिसिन, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, और इतना सीधा सरल ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है अपना। ये सब हुआ। फिर मैं करताल से घूम के आई, अपने घर गई, वहाँ उन लोगों ने बोला तुम्हारे दर्द तो नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं। तो बोले तुम्हारी दवाइयाँ तो सब देख रही हूँ मैं, पड़ा है। तो मैं बोली हाँ सॉरी, मैंने झूठ बोला था, दवाई लिया है, बट मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई। तो इतना बड़ा मिरेकल देख के वो लोग तो आश्चर्य हो गए कि क्या, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला और बिना दवाई के इसके ठीक हो गया, कैसे हुआ? बोले आप लोग तो कोई रहते नहीं थे घर पे, मैं रूम बंद करके सारा दिन ध्यान करती थी, आप लोग को क्या पता। उस एनर्जी से मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे न अर्थराइटिस की दवाई,
न मेरे एसिडिटी की दवाई, न मेरे थायराइड की दवाई, सारी दवाइयाँ बंद कर दी। और मुझे इतना अच्छा लगता है ध्यान करके, अपने आप को शांति मिलती है कि हाँ, मैंने ध्यान से अपने आप को ठीक किया है। थैंक यू पत्री सर, कोटि कोटि नमन आपको। थैंक यू सर।